नमस्कार, बिहिनिया संजय से मैं कौशल तिवारी। जीएसटी यानी माल एवं सेवा कर के संग्रह में इस बार फिर रिकॉर्ड टूट गया। अप्रैल माह में केंद्र सरकार ने जीएसटी के रूप में 1,68,000 करोड़ रुपए की कमाई की है। मार्च में यह कमाई 1,42,000 करोड़ रुपए की थी। इसका मतलब क्या है? बढ़ती महंगाई के बाद भी सरकार के कलेक्शन बढ़ते जा रहे हैं, आम आदमी त्रस्त है। तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि सत्ता को केवल जीएसटी कलेक्शन से मतलब है। इसे सीधे सीधे भाषा में आप इस तरीके से समझ ले कि जब जब महंगाई बढ़ेगी सरकार को टैक्स के रूप में अधिक पैसे मिलेंगे। नहीं समझे तो इसे और सरल भाषा में समझ लीजिए कि यदि कोई वस्तु यदि आप 100 रुपए में खरीद रहे थे और जीएसटी मिला के 28% में 128 रुपए दे रहे थे, तो इस महंगाई के दौर में जब वह वस्तु 200 रुपए का हो जाता है तो सरकार की कीमत भी 2 गुनी हो जाती है और आपको उस वस्तु के एवज में 256 रुपए देना पड़ता है। अब आपके सामने स्पष्ट हो गया है कि जीएसटी कलेक्शन क्यों बढ़ रहा है इस बढ़ती महंगाई पर। जीएसटी कलेक्शन बढ़ने का मतलब यह नहीं है कि लोगों ने खरीदारी बेतहाशा करना शुरू कर दिया, बल्कि इसका साफ अर्थ है कि चीजों के रेट बढ़ रहे हैं, लोग उस मुकाबले में कम खरीदी कर रहे हैं, तब भी कलेक्शन पर सरकार को कोई असर नहीं पड़ रहा। सवाल इस बात का नहीं है कि खून निचोड़ने वाले इस टैक्स से आम जनता त्रस्त क्यों है। सवाल इस बात का भी नहीं है कि विश्व के 5वें अमीर देशों में अडानी कैसे आ गया, जबकि भारत सरकार को उपकरण बेचने पड़ रहे हैं, उसकी आर्थिक स्थिति लगातार खराब हो रही है और उद्योगपतियों की पूंजी लगातार बढ़ रही है। सवाल इस बात का उठना चाहिए, अब उठाना चाहिए कि इस भीषण दौर में भी क्या सत्ता पूंजीपतियों के हाथों बिक चुकी है? क्या लोकतंत्र को बेचा जा चुका है? सरकार के जन कल्याणकारी वेलफेयर स्टेट की धारणा को बदल दी गई है, लोगों से केवल वसूली 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 चल रही है। सवाल आप कुछ भी उठा लें, उसका कोई अर्थ इसलिए नहीं है क्योंकि जब आपको धर्म और छद्म राष्ट्रवाद पर ही वोट देना है तो इन सब बातों का कोई मतलब नहीं। व्यावसायिक घरेलू सिलेंडर में फिर 102 रुपए की वृद्धि कर दी गई। इससे क्या फर्क पड़ना है? आपके घर के सिलेंडर की तो रेट नहीं बढ़े हैं ना। तब सवाल यह है कि क्या सत्ता वाकई में पूंजीपतियों के हाथों खेलने लगी है? यदि आप अब भी मेरी बात को नहीं समझ रहे हैं तो इसे इस ढंग से समझ लीजिए कि 2 साल के कोरोना काल में उत्पादन ठप था, लोगों की आर्थिक स्थिति बदहाल थी, जीवन जीने का संकट था, लेकिन राजनीतिक दलों को उस दौर में भी बेतहाशा चंदा मिल रहा था। मैं सिर्फ भाजपा की बात नहीं कर रहा हूं, आप तृणमूल कांग्रेस देख लीजिए पश्चिम बंगाल में, बिहार में नीतीश सरकार के देख लीजिए, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सरकार को देख लीजिए। यह अलग बात है कि इन सबसे कहीं कई गुना ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को इस दौर में भी व्यापारियों ने चंदा दी। तब क्या सत्ता वाकई में पूंजीपतियों के हाथ में खेल रही है? देश की सरकारी संपत्तियों का आकलन कम करके उसे कम कीमत पर देकर क्या उद्योगपतियों से इसके एवज में चंदा वसूला जा रहा है?
इलेक्ट्रॉल ब्रांड को लेकर जिस तरीके का विरोध हुआ और इलेक्शन कमीशन ने हाथ खड़ा कर दिया, तब सब तरफ से यह अंधेरा ही अंधेरा होने का उस दिन से रास्ता शुरू हो गया था। कौन कितना पैसा देगा, क्या देगा, कैसे चंदा मिलेगा, राजनीतिक दलों का कोई हिसाब किताब नहीं रखा गया। प्रधानमंत्री केयर फंड के नाम से संस्थाएं खड़े कर दी जाती है और उससे मिलने वाले करोड़ों रुपए का हिसाब देने से यदि वह संस्था इनकार कर देती है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब साफ है कि सत्ता अपने चरित्र पर अपने हिसाब से चलती है। उनकी रईसी कम नहीं होना चाहिए, भले ही जनता पर मनमाना टैक्स वसूला जाए। हमने साफ बताया है आपको कि जीएसटी का कलेक्शन क्यों बढ़ रहा है। इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि जीएसटी परसेंट के हिसाब से लेती है। यदि कोई वस्तु 100 रुपए का है और उसको 28 रुपए टैक्स यानी 128 रुपए देना पड़ रहा है आम आदमी को, वही वस्तु यदि 200 रुपए का हो जाएगा तो उसे 256 रुपए देना पड़ेगा। ये है सरकार के वसूली के नियम। तब आप कितना भी हल्ला मचा ले कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप विभाजित है। हर चौक चौराहे पान ठेले पर महंगाई को लेकर चर्चा लगातार चल रही है। लोग नाखुश है लेकिन सत्ता जानती है कि हम एक बार फिर जब कहेंगे हिंदू खतरे में है, सत्ता कहेगी कि वो उनके लाउड स्पीकर से हमारे नींद में खलल आता है। सत्ता कहेगी कि वह पहनावे के आड़ में, मदरसे के आड़ में आतंकवादी गतिविधियों को संचालित करते हैं। और यही स्थिति रही तो मुसलमानों की संख्या हमसे आगे बढ़ जाएगी, हिंदू राष्ट्र खतरे में पड़ जाएगा, वगैरह वगैरह वगैरह। आप गर्व करिए हिंदुओं पर, और ये स्थिति में आप पुनः उसी खेल में शामिल हो जाएंगे। तब सवाल ये है कि गर्व किस बात पर किया जाए। एक गर्व का विषय तो छत्तीसगढ़ में भी शुरू हुआ। छत्तीसगढ़ी बोरेबासी की प्रसिद्धि गर्व का विषय है। यह बात छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कही। उन्होंने 1 मई को बोरेबासी उत्सव मनाया और आप यकीन नहीं करेंगे, क्या अधिकारी, क्या शासकीय कर्मचारी, क्या नेता, क्या मंत्री और क्या कांग्रेसी, सबके डीपी में बोरेबासी खाते लोग दिखते लगे। निसंदेह बोरेबासी छत्तीसगढ़ का न केवल प्रिय व्यंजन है बल्कि गर्मी के दिनों में तो यह रामबाण है। यह महंगाई के खिलाफ भी सबसे बड़ा हथियार है। और मोदी सत्ता ने जिस तरीके से टुकड़े में हिंदुस्तान बेचना शुरू किया है, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को बेचना शुरू किया है, कारपोरेट टैक्स माफ करना शुरू किया है और गरीबों पर मनमाना टैक्स डीजल पेट्रोल पर वसूल करना शुरू किया है, उसके बाद तो हमारी स्थिति बोरेबासी खाने लायक ही रह जाएगी। क्योंकि इस बढ़ती महंगाई में खाने का तेल, खाने का दाल, सब कुछ महंगा होता चला जा रहा है। राजधानी में टमाटर 50 रुपए किलो तक पहुंच गए हैं। तब क्या बोरेबासी उत्सव को लेकर यह गर्व करने का दिन है? निश्चित गर्व करने का दिन है, क्योंकि हम छत्तीसगढ़ियों के लिए यह एक प्रिय व्यंजन है और रहेगा। मुझे नहीं लगता कि शायद ही किसी छत्तीसगढ़िया के घर में गर्मी के दिनों में बोरेबासी का प्रचलन नहीं होता होगा, निसंदेह होता होगा। लेकिन जब उत्सव का रूप लेता है तो उस पर राजनीति भी होती है। शायद यही वजह है कि वेद भाजपाई भी अपने को इस उत्सव से दूर रखे जो बोरेबासी अपने घरों में खाते हैं, क्योंकि राजनीति अपने हिसाब से चलती है। कल कैबिनेट की बैठक भी हुई। भूपेश सरकार ने कई बड़े फैसले लिए हैं। 5 कंपनियों को, बिजली कंपनियों को 3 कंपनियां बना दी गई। इससे कहा गया कि स्थापना व्यय में 10% का बचत होगा।
इसी तरीके से राज्य में बहुत दिनों से मांग की जा रही पेशा कानून को जल्द लागू करने की वकालत की गई और इसके नियम कानून बनाने की बात कही गई। सबसे बड़ी बात जो ये है कि शराबबंदी को लेकर सत्ता अभी भी ठीक ढंग से निर्णय नहीं ले पा रही है। रविशंकर विश्वविद्यालय के सामने अपनी संपत्तियों को बचाने का संकट है, तो जल संसाधन विकास नीति भी मंजूर की गई है। ऐसे कई फैसले सरकार ने लिए हैं, लेकिन उन फैसलों में फिर बच गए महासमुंद में आंदोलन कर रहे महिला किसान की मांग। इस फैसले में नहीं आया नई राजधानी में अपनी मांगों को लेकर लड़ रहे किसानों के पक्ष में कुछ निर्णय, और नहीं आया संविदा बिजली कर्मियों की मांगों पर किसी तरह का निर्णय। संविदा बिजली कर्मचारियों की मांग लगातार चल रही है। वे त्रस्त हैं, वे चाहते हैं कि एक बार कम से कम प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल से उनकी चर्चा तो हो जाए, लेकिन प्रशासन स्तर पर कोई पहल नहीं होने के कारण वे हताश और निराश होते जा रहे हैं। वे लगातार आंदोलन कर रहे हैं। पिछले दिनों तो उन्होंने सभी जिला मुख्यालयों में प्रदर्शन करके रैली निकालकर कलेक्टर और एडीएम के माध्यम से ज्ञापन भी दिया। वे राज्यपाल से भी मिल चुके हैं, उसके मंच में भाजपा के नेता भी आ चुके हैं। उनके मंच से कई संगठनों ने उनके समर्थन में घोषणा भी की है, और इस भीषण गर्मी में मेंटेनेंस का कार्य भी प्रभावित हो रहा है। लेकिन कंपनी की अपनी हठधर्मिता के कारण बिजली कर्मियों को आंदोलन करना पड़ रहा है। ऐसे कितने ही मुद्दे हैं। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे के विभाग में कृषि बीज विकास निगम और हार्टिकल्चर विभाग में किस तरीके से किसानों के साथ छल किया जा रहा है, उन्हें लूटा जा रहा है। ऐसे कितने घोटाले की चर्चा होने लगी है, तो चौक चौराहों पर चर्चा होने लगी है। त्रिमूर्ति घोटाला, बीज सप्लाई का जो घोटाला है, उसके आरोपियों पर अभी तक कोई किसी तरह की कार्रवाई नहीं हुई है, बल्कि ब्लैक लिस्ट करने के बाद उन्हें पेमेंट कर दिया गया। हार्टिकल्चर सोसाइटी की भी अपनी कहानी है। किसानों के साथ किस तरीके से खेल खेल रहे हैं वहां के अधिकारी। हमने पहले ही कहा था कि एक अधिकारी, यानी लोग कह रहे हैं कि कोई चतुर्वेदी नाम का कोई अधिकारी है, जिसके चक्कर में एडीएच जो जिलों में पदस्थ हैं उनकी हालत खराब है, उनके ऊपर बेवजह दबाव बनाए जाते हैं। लेकिन कृषि मंत्री महत्वपूर्ण स्थिति में है, सत्ता में कद्दावर नेता के रूप में, इसलिए उस ओर किसी का भी ध्यान नहीं। अब देखना यह है कि कृषि विभाग के इस घोटालेबाजी को लेकर, क्योंकि वहां एक ढंग से माफियागिरी हो रही। कहा जाता है कि सीएम हाउस से 4 लोगों को बैठा दिया गया, वही निर्णय लेते हैं कि कौन काम करेगा, कौन सप्लाई करेगा, वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें। हम इसके विस्तार पर फिर कभी चर्चा करेंगे। लेकिन महत्वपूर्ण तो यह है कि रायगढ़ में छेड़छाड़ के आरोपी भाजपा के जिला अध्यक्ष के खिलाफ न तो पार्टी कार्रवाई कर रही है और न ही पुलिस। धन्यवाद।